राम राम जी, सब ने कराएं एक नए दिन की शुरुआत बी रेगुलर भजन चैनल के साथ। तो उम्मीद करूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। भगवान से यही दुआ है कि आप सब ठीक रहें। तो आज का टॉपिक है शादियाँ। तो शादियों का सीज़न आने वाला है, जमकर शॉपिंग होगी, जमकर खर्चे होंगे, जमकर खाने बनेंगे, मतलब जमकर डीजे बाजेंगे, सब कुछ जमकर ही होगा, जमकर शादियाँ हो जाएंगी। उसके बाद भगवान तो दुआ तो यह करा हाँ कि भाई किसी की शादी ना टूटे, सबकी बढ़िया चले। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो पूरी ज़िंदगी की पूंजी जो कमाई हुई होती है वो उन शादियों में खर्च कर देते हैं। एक तो अपने इंडिया में यह बात बहुत बुरी है, मतलब ये बहुत ही, क्या बताऊँ आपने, क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब एक तरह से ये बोझ बन जाता है पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि भाई जब औलाद पैदा हो जाए है तो वो उसी दिन से उसकी शादी की तैयारी शुरू कर देता है। तो ये शादियाँ आपने मान लो एक तरीके से बोझ होती जा रही हैं। देखा देखी का इतना ज़्यादा दिखावा चल रहा है कि भाई उसने इतना करे है तो मैं उसके ऊपर करूँ, उसने इतना करे है तो मैं उसके ऊपर करूँ। एक चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह है, अगर पेरेंट्स फिर भी आजकल समझदार हो रहे हैं कि भाई नहीं ज़्यादा खर्चा नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो कौन माने। 70-70 हज़ार की ड्रेसेज आती हैं, 70-70 हज़ार के लहंगा चुन्नियाँ हैं, 20-20 हज़ार के जूते आते हैं, 20-20 हज़ार के बैग आते हैं। तो पता नहीं क्यों इतनी दिखावटी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं और शादी नहीं चल रहा उनकी 2 महीना में बढ़िया डाल। जो बच्चे समझदार होते हैं उनकी शादियाँ अच्छे से चलती हैं और उनके खर्चे भी कम होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही समझदार हैं। आप इतना खर्चा शादी में कर रहे हो, अगर उससे 20% भी घटा के करोगे तो वो 20% बचत आपका आगे काम आओगे, लेकिन नहीं समझे। अच्छा, जो हमारे ज़माने में शादियाँ होती थी, जैसा पेरेंट्स ने कर दिया वैसा सही था। आजकल एक बात तो यह भी हो रही है कि हमें बच्चों को आगे रख देते हैं कि भाई बालका की पसंद तो हमारी पसंद। ये बच्चा की पसंद, बच्चों की तो वो उम्र होती है, उन्हें थोड़ी बेरा किस टाइप तक कमाया गया है, किस टाइप तक जोड़ा गया है, आगे क्या करना है, आगे कितना खर्चा होना है, उन्हें थोड़ी बेरा है। उन्हें तो बस ये चमक दमक की दुनिया दिखा है, फोना में बड़ बड़ दिखा है, टीवी में दिखती है हर चीज़। एआई से आजकल उसको खुद में डाल डाल के देख लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह में बना बना के, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई हुई उससे। तो जो चीज़ जचती है वही ले लेते हैं, जहाँ उनकी नज़र टिकती है वो चीज़ ले लेते हैं वो। और पेरेंट्स दिलाते भी हैं कि भाई चलो कोई ना, बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन बच्चे 1% भी नहीं सोचते अपने पेरेंट्स के लिए कि भाई हम भी थोड़ा बहुत करा कि भाई हमारे पेरेंट्स को इस चीज़ में अगर खुशी मिल रही है कि भाई हम आराम से रहें तो हम आराम से रहें। लेकिन नहीं, कुछ दिन के बाद वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम तो पेरेंट्स खर्चा कर देते हैं, पेरेंट्स भी खाली हो जाए हैं। अगर कोई बच्चा जॉब में है तो वो ये सोचे कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स की हेल्प करूँ, अब जितना खर्चा शादी में लगा है तो थोड़ा बहुत अब तो उसका भी बनता है कि भाई मैं भी थोड़ा बहुत वापस करूँ। लेकिन जो आज है बन्नो रानी, वो तो ऐसे अधिकार जमा लेती है जैसे कि ये, मतलब ये दूसरे ग्रह से उतार के लाई थी इसको, नौकरी ला के लुके लाई थी दुनिया में। यार मेरा पति, मेरा पति, मेरा हरियाणा में बोलूँ कि मेरा खसम कमावा, ये बोलते हैं वो आते ही। उसकी पूरी मतलब एटीएम से लेकर पेटीएम तक सब हर एक चीज़ का उसका हिसाब न देवा है तो वो लड़ाई झगड़े शुरू, फ़ोन शुरू, मायके वालों की शुरू, ये शुरू वो शुरू, सारे ड्रामेबाजी शुरू, और लास्ट में अलग अलग। तो 50-60 लाख रुपए लगते हैं दोनों साइड से जब जाके एक शादी होती है। तो कम से कम आप 50-60 महीने तो चलाओ उस शादी को, चला के देखो एक बार। तो कहने का मतलब ये है, देखो शादियाँ होती हैं, खर्चे पहले भी होते थे अभी भी होते हैं, लेकिन इतना भी आप दिखावा मत करो कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन जाओ और तुम्हारे ऊपर भी फिर उस चीज़ का प्रेशर आए कि भाई शादी में इतना खर्चा लग गया, और अगर नहीं चल रही है तो आप उसको ढोने लग जाओ। शादी ढोने के लिए नहीं होती है, शादी होती है दो आत्माओं का मिलन होती है, और आप एक सामाजिक मान्यता से परिवार को आगे बढ़ावा देते हो, उसको शादी कहते हैं। ये नहीं है कि बस फेरा फेर लिया, दिखावा कर लिया और फिर बस मेरा को नहीं पसंद, मेरा न्यू को नहीं पसंद, मेरा न्यू को नहीं पसंद, अलग अलग जाके कोर्ट में खड़े हो जाओ। जो हमारे वाली जनरेशन थी जब शादियाँ होती थी तो हम तो भाई नहीं बोलते थे, जैसा पेरेंट्स ने कर दिया वैसा बढ़िया है, और वही चलाते थे। पेरेंट्स ने एक का बात नहीं कही थी कि भाई अपना घर में खाओ,
कमाओ, कभी भी अपने पैसे का घमंड मत करना, कभी पीछे वाले घर का घमंड आगे कभी मत करना। जो काम ना आवे तो आप मना मत करियो, नहीं आता है तो उसको सीखो। 2 हाथ पैर दे रखे हैं, भगवान ने दिमाग दे रखा है, आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो। परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं और घर को चलाना पड़ता है। बहुत बहुत परेशानियां झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आजकल के बच्चे तो सोचते हैं कि सब ऐसे ही बना बनाया मिलता है, तो हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। तो भाई हाथ जोड़ के बड़कों रिक्वेस्ट किया है, जिनकी शादियाँ हो रही हैं, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और अपनी शादी को चलाइए। न्यू नहीं अगर 2 दिन में शादी कर ली और आज अलग थलग होके बैठ गए, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। सारे पेरेंट्स, सारे रिश्तेदारों पे फ़र्क पड़ता है, आपके खुद पे फ़र्क पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है, घर में तनाव होता है। क्यों करते हो ऐसा? एक दूसरे की इज्जत करो, आराम से रहो। तो स्टे हेल्दी एंड बी रेगुलर।